Hello dear students, in this lecture we are going to discuss about the food. That from where does the food come from? So firstly, food is the basic need for all the living organisms. So food is essential for all living organisms. देखिए जो फूड है वो बेसिक नीड है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड है, बेसिक नीड है फूड सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो फूड है वो इसेंशियल है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे नीड द फूड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। अब फूड की क्या इंपॉर्टेंस है? फूड हमें क्या है, एनर्जी देता है काम करने के लिए। फूड गिव अस एनर्जी। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर हमें एनर्जी नहीं मिली देन हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। फूड जो है वो ग्रोथ के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट होने के लिए, एंड ऑल्सो टू मेंटेन गुड हेल्थ। और इतना ही नहीं, हमारी बॉडी की गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी, यानी कि हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी फूड का बहुत इंपॉर्टेंस है। टू मेंटेन गुड हेल्थ बाय द फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। देखिए अगर हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अगर बिल्कुल प्रॉपरली काम करेंगे देन हम बोलेंगे कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी है। तो जो फूड है, अगर हम फूड लेंगे सो एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी हमारी बॉडी की, और साथ ही साथ जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, बॉडी ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं वो भी प्रॉपरली होंगे, जिससे गुड हेल्थ जो है वो मेंटेन होने में हेल्प मिलेगी। टू मेक अवर फूड टेस्टी we use different ingredients for different varieties of food we eat। देखिए हम क्या करते हैं, अपने फूड को टेस्टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डालते हैं, यूज करते हैं, और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड हम खाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दाल है, सब्जी है, दही है, चपाती है, राइस है। इस तरीके से हम जो है अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड हम लेते हैं ताकि हमारा फूड जो है टेस्टी भी हो पाए, और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल जो नीड है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो भी हमें साथ के साथ इससे मिल पाती है। नेक्स्ट इज द, अब जो इनग्रेडिएंट्स हैं, इनग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? फूड कंप्राइजेस ऑफ द इनग्रेडिएंट्स। एन इनग्रेडिएंट इज ए पार्ट ऑफ द मिक्सचर दैट इज एडेड टू प्रिपेयर ए डिश। इनग्रेडिएंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये पार्ट होता है मिक्सचर का जिसको ऐड किया जाता है किसी डिश को प्रिपेयर करने के लिए। इनग्रेडिएंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। अब जो इनग्रेडिएंट्स हैं उनको कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है? इनको जो है प्लांट सोर्सेज से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और इनको एनिमल सोर्सेज से भी ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी फूड आइटम है उसको प्रिपेयर करने के लिए, कोई भी डिश है उसको प्रिपेयर करने के लिए कोई उसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट डाला जाएगा, और वो जो इंग्रेडिएंट है उसका जो सोर्स है वो प्लांट सोर्स भी हो सकता है एज वेल एज उसका सोर्स एनिमल सोर्स भी हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द सोर्सेज ऑफ फूड। जो मेन सोर्सेज हैं हमारे फूड के, अब सवाल ये उठता है कि फूड जो है आता कहाँ से है? सो जो मेन सोर्सेज हैं फूड के वो क्या है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ऑब्वियसली प्लांट से या एनिमल से हमें फूड मिलता है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स। अब प्लांट्स क्या है? प्लांट्स जो है वो फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज हैं, जैसे कि ग्रेन्स हैं, ये हमें प्लांट से मिलेंगे। सीरियल्स जो अनाज है, जो सीरियल्स हैं यानी कि जो अनाज है वो हमें प्लांट से मिलेगा। वेजिटेबल्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। फ्रूट्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं। सो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो सोर्सेज हैं फूड इंग्रेडिएंट्स के। सो एनिमल्स आर द अनदर सोर्स। अब देखिए सोर्सेज तो एनिमल्स भी हो सकते हैं, मतलब एनिमल्स से भी हमें फूड मिल सकता है। सो एनिमल्स जो है वो अनदर सोर्स है
किस चीज के लिए? विच प्रोवाइड अस विथ मिल्क। देखिए एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मीट हमें एनिमल से मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स, एग्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। सो इन दिस वे यू कैन से दैट कि जो ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये हमें प्लांट से मिल रहे हैं। एनिमल्स से वी गेट मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। सो दीज कैन बी द सोर्सेज ऑफ द फूड। ये सोर्सेस हो सकते हैं फूड के, जैसे प्लांट सोर्स हो सकता है, एनिमल सोर्स हो सकता है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट प्रोडक्ट फूड। Plants are a source of a wide variety of nutrients required to keep the human body in perfect working conditions. देखिए जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो है वो सोर्स हैं वाइड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, मतलब बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जो बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो जो है प्लांट से हमें मिलते हैं। और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जरूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट है टू कीप द ह्यूमन बॉडी इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशंस, ताकि जो ह्यूमन बॉडी है वो रहे परफेक्ट वर्किंग कंडीशंस में, ह्यूमन बॉडी रहे परफेक्ट वर्किंग कंडीशंस में। इसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को मैनी न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड, हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और अगर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रॉपरली मिलते रहे तो जो हमारी बॉडी जो है वो परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में रहती है। और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सोर्स आए कहाँ से? वो प्लांट से। Hence we obtain food from the plants डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हम जो है फूड को ऑब्टेन करते हैं प्लांट से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब देखो डायरेक्टली कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई वेजिटेबल ले रहे हो डायरेक्टली प्लांट से, ठीक है, सीरियल्स आप डायरेक्टली ले रहे हो, अनाज आप डायरेक्टली, प्लांट सोर्स है उसका। ऑल्सो अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो डायरेक्टली प्लांट से ले रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हो, यू नो दैट काउ दैट गिव्स यू मिल्क, सो और एनी अदर एनिमल दैट गिव्स यू मिल्क। बट वो जो मिल्क है वो तो आपने एनिमल से लिया है, लेकिन एनिमल्स को फूड कहाँ से मिला था? ऑब्वियसली प्लांट से मिला था। जैसे कोई हर्बीवोर्स हैं, अगर काऊ हो गए तो या शिप है, सो इनको जो फूड है वो कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। तो मतलब डायरेक्टली तो आप अगर डायरेक्टली प्लांट से ही फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले पा रहे हो, इनडायरेक्टली अगर एनिमल से भी आप अपना फूड लेते हो तो वहां पे वो इनडायरेक्टली आप ले तो रहे हो किससे? प्लांट से। क्योंकि अगर हर्बीवोर्स जो हैं उनको अगर प्लांट से खाना नहीं मिले तो वो तो जिंदा ही नहीं रह सकते। सो हर्बीवोर्स दे गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं। फिर उसके बाद हमें जाके मिल्क या फिर जो मीट है या मीट प्रोडक्ट्स हैं वो हमें एनिमल से मिल रहे हैं। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो इन शॉर्ट कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सो ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो अपना खाना खुद से बनाएंगे, जो कि सेल्फ अपने फूड को प्रिपेयर करेंगे, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं। बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो लाइट की प्रेजेंस में फूड की फॉर्मेशन कहलाएगा फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स यूज CO2। प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं CO2 को, वाटर को और क्लोरोफिल को। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और फाइल का मतलब होता है लीफ, यानी कि लीफ के अंदर पाए जाने वाला ग्रीन कलर का पिगमेंट कहलाएगा क्लोरोफिल। सो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस
कि प्रोसेस के द्वारा अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उस टाइम प्लांट्स क्या क्या यूज करते हैं? सनलाइट, CO2 एंड वाटर। सनलाइट चाहिए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में चेक करिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है लीफ के अंदर देखिए क्लोरोफिल पिगमेंट है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? शुगर आपको मिली, यहाँ पे शुगर मिल जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट टेक प्लेस इन प्लांट्स। इस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ह्यूमंस कंज्यूम ऑलमोस्ट all parts of the plant such as leaves, stems, roots, fruits and seeds are considered to be edible parts। देखिए जो ह्यूमंस हैं, अब ये बात तो हमने कर ली कि ह्यूमंस दे गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सो प्लांट सोर्स में अगर हम देखें, अगर ह्यूमंस जो है प्लांट से अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो कौन से पार्ट से? सो ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनको ह्यूमंस जो है कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि लीव्स को भी, स्टेम को भी, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ये सारे के सारे क्या हैं? एडिबल पार्ट्स हैं, यानी कि इन सारे पार्ट्स को हम ईट कर सकते हैं। सो अब देखिए 6 मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं प्लांट्स के। अगर आप कोई प्लांट देखो तो उसमें देखिए, एक तो फ्लावर्स होते हैं, दैट यू कैन सी हियर, लीव्स होते हैं प्लांट के, फ्रूट्स होते हैं, ये देखिए ये स्टेम है, कोई प्लांट है उसका स्टेम होगा, रूट्स होंगी उसकी, सीड्स होंगी। सो ये क्या है? दीज आर द 6 मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। नाउ नेक्स्ट इज रूट्स। वी ईट प्लांट रूट्स इन द फॉर्म ऑफ द, देखिए हम जो है प्लांट की रूट्स को भी ईट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम प्लांट की रूट्स को खाते हैं? यस, बिकॉज जो कैरेट है, जो टर्निप है, रेडिश है, साथ ही साथ जो बीट रूट है, इनको जब हम खाते हैं तो ये एक तरीके से जो है रूट ही है। सो वी ईट प्लांट रूट्स इन द फॉर्म ऑफ कैरेट, गाजर की फॉर्म में, जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है, टर्निप यानी कि शलगम, रेडिश भी एक तरीके से रूट ही है, ऑल्सो जो बीट रूट है। सो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वी ऑल्सो ईट द प्लांट रूट्स। एग्जाम्पल्स पूछें तो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे ये बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज स्टेम। क्या हम प्लांट की स्टेम को भी ईट करते हैं? यस, वी ईट स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज शुगर केन। कुछ प्लांट्स की स्टेम को हम खाते हैं, जैसे कि शुगर केन है, स्वीट पोटैटो है। वी ऑल्सो ईट अंडरग्राउंड स्टेम। हम अंडरग्राउंड स्टेम को भी ईट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जिंजर, यानी कि अदरक की फॉर्म में। सो देखिए जैसे कि पोटैटो है, शुगर केन आपको यहाँ पे बताया गया है, अनियन आपको यहाँ पे बताया गया है, जिंजर आपको यहाँ पे बताया गया है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे स्टेम्स ही हैं। So we eat stem of some plants such as sugarcane, sweet potato and underground stem in the form of ginger. Now next is, क्या हम leaves भी खाते हैं plants के? Yes. Many green leaves are the source of the calcium. बहुत सारी green leaves ऐसी होती हैं plants की जहां से हमें कैल्शियम मिलता है, यानी कि वो कैल्शियम का सोर्स होती है। Leaves of plants like, कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीव्स, जैसे कि स्पिनच हो गया आपका, इसके अलावा अगर हम देखें लेटस है, कैबेज है, योर कैबेज, ऑल्सो योर कोरिएंडर यानी कि जो धनिया होता है, धनिया की लीव्स हम ईट करते हैं, मिंट है, पुदीना जो है, ये क्या है? दीज आर लीफी वेजिटेबल्स दैट वी ईट। Next is the flowers. So
अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं दैट हाउ वी ईट द फ्लावर्स ऑफ ए प्लांट. सो फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कॉलीफ्लावर, बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर की बात करें, अगर हम बनाना फ्लावर की बात करें, पंपकिन फ्लावर की बात करें और ब्रोकली की अगर हम बात करें, सो दीज आर यूज एज द वेजिटेबल्स. आपको यहाँ पे इमेज में भी बताया गया है पंपकिन, बनाना फ्लावर, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. इनके जो फ्लावर्स हैं these are used as a food source. Now next is fruits. Fruits तो हमें पता ही है, we used to eat so many fruits. There are different varieties of food. So we get edible fruits from many plants. बहुत सारे प्लांट से हमें जो edible fruits हैं वो मिलते हैं. Fruits are rich in minerals and vitamins. Fruits में जो है काफी मात्रा में minerals भी होते हैं and vitamins भी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो है, गुआवा है, ऑरेंज है, योर एप्पल, पियर, ग्रेप्स एंड बनाना, दीज आर फ्रूट्स. सो फ्रूट्स में क्या चीज ज्यादा होती है? मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, और साथ ही साथ जो विटामिन हैं दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द फ्रूट्स. नेक्स्ट इज सीड्स. सो सीड्स भी क्या एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज हो सकते हैं? यस. सीड्स विच आर एडेबल कैन बी ग्रेन्स, जैसे कि ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, एंड ऑल्सो जो ऑयल सीड है. ऑयल सीड्स इंक्लूड, अब ऑयल सीड्स में क्या क्या आती हैं, जैसे कि ग्राउंडनट हो गया आपका, ग्राउंडनट है मोस्ट कॉमन. मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें, ये कॉमन से हैं, जैसे कोकोनट की सीड हो गई, सनफ्लावर की सीड हो गई. So these are common seeds that we used to eat in the form of food. So इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशंस. Thank you so much for watching this video.